हेलो एवरीवन, बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां से हर एक पेपर में, हर एक परीक्षा में आपका यहां से सवाल बनता है और कम से कम आधे से अधिक बच्चे जो है इस सवाल को गलत करके आते हैं आपका। क्योंकि कारण ये होता है कि वो लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो कॉम्बिनेशन करके वो तैयारी कर नहीं पाते हैं आपका। अगर राजधानियाँ याद किए तो मुद्राएं नहीं, और मुद्राएं याद किए तो राजधानियाँ नहीं, इसलिए यहाँ से सवाल बहुत ही अधिक गलत होता है। चूंकि यूपी लेखपाल के संदर्भ में हम सभी लोग इन सारी टॉपिकों को पढ़ रहे हैं आपका, जो परीक्षा आगामी होने वाली है आपका। और आप सभी लोग, ये मैंने कुछ प्रमुख देशों के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज की है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो है आपका एशिया महाद्वीप एवं प्रमुख राजधानियाँ। आपका एशिया महाद्वीप एवं प्रमुख राजधानियाँ, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे मुद्राओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत अधिक बनता है। दूसरी चीज हम लोग एक बात करें कि क्या एशिया महाद्वीप में जितनी भी देश हैं या अन्य महाद्वीपों में जो देश हैं, क्या उन सभी देशों के बारे में चर्चा कर पाना संभव है? नहीं है। चर्चा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन याद रख पाए आप ये जरूरी नहीं है आपका, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं है आपका। दूसरा चीज ये है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उन टॉपिकों को पर ज्यादा फोकस करें जहां से सवाल बनते हैं आपका। फालतू का पूरा याद करने से क्या मतलब है कि वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग कुछ देशों के बारे में यहाँ पर चर्चा किए हैं। ये ऐसे देश हैं जहां से सवाल पूछा जाता है अक्सर, और इन देशों से अक्सर ये सवाल बनता है, राजधानियां और मुद्राओं से बनता है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख देशों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें आप सभी लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश। यहां पर देखिए सऊदी अरब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब की। अगर हम लोग सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहां पर है आपका? रियाद। इसकी राजधानी कहां है? रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। और यही साथ में देखिए कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है। कौन सी मुद्रा है? सऊदी रियाल आपका। यानी कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल आपका, सऊदी रियाल। आप देखिएगा जब कभी ऑप्शन में आए तो समझ लो कि सऊदी अरब की मुद्रा रियाल और सऊदी अरब की राजधानी रियाद आपका, रियाद, ठीक है। नोट करिए एक एक करके सबको। इसके बाद है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की उत्तरी कोरिया की जो क्या बोलते हैं आपका, उत्तरी कोरिया की अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया की मुद्रा आपका क्या हो जाएगी? उत्तरी कोरियाई वान हो जाएगी आपका, उत्तरी कोरियाई वान हो जाएगी आपका, उत्तरी कोरिया की मुद्रा आपका। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? प्योंगयांग। इसकी राजधानी कहां हो जाएगी? प्योंगयांग इसकी राजधानी हो जाएगी आपका। चलिए, तो उत्तरी कोरिया की जो मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वान, यानी कि जैसी उत्तरी कोरिया का नाम है जैसा, वैसे ही वहां की मुद्रा उत्तरी कोरियाई वान हो जाएगी आपका। राजधानी प्योंगयांग। अगले देश की हम लोग बात करें किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है? सोम। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? सोम। और राजधानी बिश्केक। वो जो केक खाने वाला है ना, वो नहीं, ये राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कैसी है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक आपका, और मुद्रा क्या हो जाएगी? सोम हो जाएगी आपका। राजधानी बिश्केक और मुद्रा सोम। आगे हम लोग बात करेंगे अपने बांग्लादेश के बारे में, जो बगल में आपका पड़ोसी देश है। बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है, और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेशी टका। आप कभी वेस्ट बंगाल वगैरह घूमने जाएंगे ना, तो वहां पे पैसा को टका कहा जाता है, रुपया को। तो ऐसे समझ लो आप सभी लोग कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका हो जाएगी आपका, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ढाका हो जाएगी आपका। इसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां पर है? नूर सुल्तान। कहां पर इसकी राजधानी है आपका? नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है आपका, ठीक है ना, नूर सुल्तान। यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी कहां है? नूर सुल्तान। और मुद्रा हो जाएगी तेंगे। कजाकिस्तान तेंगे, कजाकिस्तानी तेंगे इसको बोलते हैं आपका, कजाकिस्तानी तेंगे इसको कहते हैं, ठीक है ना। कजाकिस्तान तेंगे या कजाकिस्तानी तेंगे इसको कहते हैं। कहाँ की मुद्रा है ये? आपका कजाकिस्तान की है आपका। अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपका? तो इसकी राजधानी हो जाएगी अस्गाबाद। अस्गाबात, अस्गा
बात, इसकी राजधानी हो जाएगी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ठीक है। और मुद्रा की अगर हम लोग बात करें तो मनात यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? मनात। मुद्रा क्या हो जाएगी आपका? मनात। यानी कि तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? मनात यहाँ की मुद्रा है। अगला पॉइंट देखिए आप सभी लोग कि दक्षिण कोरिया, यहां पर था आपका उत्तरी कोरिया और यहां पर है आपका दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी बताइए? दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो जाएगी दक्षिण कोरियाई वान। अब यहां पर एक चीज याद करो, अगर उत्तरी कोरिया का पूछेगा तो उत्तरी कोरियाई वान हो जाएगी आपका, दक्षिण कोरिया की बात करेगा तो दक्षिण कोरियाई वान हो जाएगी आपका। क्लियर? दक्षिण कोरियाई वान, दक्षिण कोरिया की। और यहां की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? सियोल। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? सियोल हो जाएगी आपका। और उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ पर थी आपका? प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियाल। और ध्यान दो बच्चों, इन दोनों देशों को बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया नाम है ना, और सवाल यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। तो दक्षिणी कोरिया का मतलब क्या है? सियाल है आपका, और उत्तरी कोरिया का मतलब क्या है? प्योंगयांग। अब आगे बढ़िए आप सभी लोग, और आता है आपका नेपाल का नंबर। जब हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल तो हमारे भारत का पड़ोसी देश है आपका, सभी लोग जानते हैं, और भारत वाले तो घूमने भी चले जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले नेपाल में। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी है आपका काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए लिखे हैं काठमांडू। और यहाँ की जो रुपया है उसे क्या कहते हैं? नेपाली रुपया कहा जाता है उसको। ठीक है, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू और रुपया यहाँ की मुद्रा क्या है आपका? नेपाली रुपया। यहाँ पर हम मुद्रा लिखे हैं नेपाली रुपया। आगे बढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन है हमारा एक पड़ोसी देश आपका। चीन के बारे में कौन नहीं जानता है? आप सभी लोग जानते हैं आपका। तो चीन की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है आपका। कहाँ है चीन की राजधानी? बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है ना वो युआन है आपका। वहाँ की मुद्रा क्या है? युआन है। और राजधानी कहाँ है? बीजिंग। राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन। आगे बढ़िए, खूंखार देश इजराइल। इजराइल एक खूंखार देश है आपका, एशिया महाद्वीप का है। और ध्यान दीजिएगा ये सभी देश एशिया महाद्वीप के देश हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपका। जैसे आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का देश नहीं है। चूंकि एशिया महाद्वीप में तो बहुत ज्यादा देश हैं आपका, ठीक है ना, तो क्या सभी देशों की चर्चा कर पाना यहाँ पर संभव है? नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन प्रमुख देशों के बारे में आप लोग जानिए। जीएस का मतलब है कि प्रमुख चीजों को मत भूलिए जिसको पेपर में पूछा जाता है आपका। सबको पेपर में नहीं पूछा जाता है, कुछ देश हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आप लोग देख लीजिएगा इन देशों में से जरूर सवाल बनेंगे आपका। चलिए इजराइल की हम लोग बात करते हैं। और इजराइल की हम लोग बात करते हैं अगर, तो यहाँ की जो राजधानी है जेरूशलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है आपका? जेरूशलम यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो शेकेल यहाँ की मुद्रा है, यानी कि शेकेल। ध्यान दीजिएगा, इजराइल की मुद्रा शेकेल और राजधानी आपका जेरूशलम हो जाएगा। आगे बढ़िए, श्रीलंकाई रुपया कहाँ की मुद्रा है? श्रीलंका की है। और श्रीलंका देश के बारे में रामायण में भी उल्लेख हुआ है, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब श्रीलंका की हम लोग बात करें तो यहाँ का जो राजा था वो रावण था ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ की जो रुपया है ना वो श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। यानी कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया, या रुपया भी आप कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आपसे ऐसे भी सवाल करता है कि निम्नलिखित में से किन देशों की मुद्राएं रुपया है आपका, तो इसमें श्रीलंका भी आता है आपका। तो श्रीलंकाई रुपया होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमारे भारत की रुपया चलती है, लेकिन श्रीलंकाई रुपया। और राजधानी कहाँ है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगी आपका। आगे बहरीन की बात करो। बहरीन की अगर राजधानी की हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम है मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा और मुद्रा बहरीन दिनार। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा और यहाँ की मुद्रा बहरीन दिनार हो जाएगी आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है आपका कंबोडिया। कंबोडिया की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है ना नोहम पेन हो जाएगी आपका। यहाँ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नहोम पेन हो जाएगी आपका, नहोम पेन। और मुद्रा कंबोडियन रियाल। मुद्रा कौन सी होगी आपका? कंबोडियन रियल। इसको पढ़ते हैं कंबोडियन रियल पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर एक देश है देख सकते हैं आप, फिलीपींस। फिलीपींस की जो मुद्रा है ना उसे पीसो या पेसो कहते हैं, पीसो या पेसो। यानी कि फिलीपींस की मुद्रा पेसो हो जाएगी आपका। और राजधानी आपकी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा आपका पेसो। आगे बढ़ोगे इधर आपका तो सीरिया। सीरिया देश की राजधानी दशमिक है। सीरिया देश की राजधानी कहाँ पर है आपका?
दशमिक, और जो यहाँ की मुद्रा है ना सीरियाई पाउंड है आपकी मुद्रा, सीरियाई पाउंड, यानी कि सीरिया की मुद्रा कहाँ पर है, क्या है, पाउंड है आपका, सीरियाई पाउंड, और इसकी राजधानी दशमिक। ठीक है, तो छात्रों ये सभी रहे एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख देश और राजधानियां और वहां की मुद्राएं आपका। यहां से बहुत ज्यादा सवाल पेपर में बनता है आपका। इसी तरह से हम लोग अन्य महाद्वीपों की कुछ प्रमुख देशों की और वहां की मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे ना तो पूरा याद कर लेंगे, लेकिन एक ही बार में चाहेंगे याद कर पाना तो ये संभव नहीं है और आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितनी बातों की हमने यहाँ पे चर्चा की है, देखो जीएस को याद करने का एक सबसे ईजी तरीका है कि एक दिन में अगर एक टारगेट बनाओ कि एक दिन में मुझको 2 याद कर लेना है, 3 याद कर लेना है। अगर इसमें से आप 2-2 देश के बारे में याद करेंगे तो मुझको लग रहा है कि 2-4-5 दिन हफ्ते भर में पूरा याद कर लेंगे, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा ना सोचना कि एक दिन में 2 याद करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा भी याद कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन जितना याद हो सकता है कम से कम उतना आप जरूर करें आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग कुछ और भी देशों के बारे में चर्चा करेंगे और आप इसे जो है ये जितने भी देशों के बारे में हम बता रहे हैं आपका, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल एकदम बहुत ज़्यादा आता है और हमने पेपर को देख करके यहाँ से बनाया है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।